राजनीति की तरफ भारतीय सिनेमा के कलाकारों का झुकाव लंबे समय से देखने को मिलता रहा है। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, गोविंदा, सनी देओल, हेमा मालिनी और जया बच्चन समेत अनेकों फिल्मी सितारों ने सियासत की दुनिया में अच्छा खासा नाम भी कमाया। अब ऐसा ही एक नाम जिन्होंने अपने अभिनय के साथ में अपने बेबाक विचारों से फिल्म इंडस्ट्री समेत राजनीति के गलियारों को झकझोर कर रख दिया, वो नाम है कंगना रनौत का। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर या फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड के सबसे बड़े मुकाम को हासिल किया। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में अपनी अलग पहचान बनाना और फिर देश की संसद तक का सफर तय करना कंगना के जीवन की एक बेहद प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण कहानी है। कंगना रनौत का प्रारंभिक जीवन। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांवला गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता अमरदीप रनौत एक व्यवसायी और ठेकेदार थे, जबकि उनकी मां आशा रनौत एक शिक्षिका थीं। उनके परिवार में एक बड़ी बहन रंगोली और एक छोटा भाई अक्षत है। कंगना का शुरुआती जीवन एक पारंपरिक और अनुशासित माहौल में बीता। उनके दादा एक IAS अधिकारी थे, इसलिए परिवार चाहता था कि कंगना भी पढ़ लिखकर कोई बड़ा मकाम हासिल करे। कंगना को बचपन से ही फैशन और मॉडलिंग का शौक रहा, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। परिवार की इच्छा के विपरीत कंगना ने 15 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली आने का फैसला किया। दिल्ली में रहने के लिए उन्होंने एलीट मॉडल एजेंसी के साथ काम भी किया। शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके पास रहने के लिए ढंग का ठिकाना तक नहीं था। वो एक छोटे से कमरे में कई अन्य लड़कियों के साथ रहती थीं। दिल्ली के बाद वो थिएटर निर्देशक अरविंद गौड़ के संपर्क में आईं और अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गईं। यहाँ इन्होंने अभिनय के कौशल को निखारा। बॉलीवुड में प्रवेश और शुरुआती सफलता। कंगना रनौत ने 2006 में महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम सिमरन था और दर्शकों और समीक्षकों को उनका काम बेहद पसंद आया। फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार भी दिया गया। इस पहली फिल्म ने साबित कर दिया कि कंगना लंबी दौर की खिलाड़ी हैं। लंबे समय तक बॉलीवुड में काम करने के लिए ही वो बनी हैं, इसीलिए उनकी एक्टिंग से हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा था। गैंगस्टर के बाद उन्होंने वो लम्हे 2006 में की। इसके बाद लाइफ इन ए मेट्रो और फैशन जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म फैशन में एक नशे की लत वाली मॉडल के किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उस समय कंगना केवल 21 साल की थी और इतनी कम उम्र में इस तरह के गंभीर किरदार निभाना उनकी अभिनय क्षमता का प्रमाण था। महिला केंद्रित फिल्मों की नई परिभाषा। साल 2014 में कंगना के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। विकास बहल द्वारा निर्देशित फिल्म क्वीन ने भारतीय सिनेमा में महिला केंद्रित फिल्मों की एक नई परिभाषा लिखी। इस फिल्म में रानी मेहरा नाम की एक सीधी सादी लड़की का किरदार निभाया, जिसे उनके मंगेतर द्वारा शादी से ठीक पहले छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो अकेले ही पेरिस घूमने निकल जाती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड तोड़े और कंगना को घर घर में लोकप्रिय कर दिया। क्वीन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद 2015 में आई फिल्म तनु बेट्स मनु में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। एक्टिंग के साथ बनी डायरेक्टर। कंगना ने अपने अभिनय के दायरे को बढ़ाते हुए मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी 2019 और थलाइवी 2021 जैसी ऐतिहासिक और बायोग्राफिकल फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। मणिकर्णिका के दौरान कुछ विवादों के बाद उन्होंने फिल्म के कुछ हिस्सों का डायरेक्शन भी किया। उनकी फिल्मों का चयन हमेशा से लीक से हटकर रहता है। जजमेंटल है क्या और पंगा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आलोचकों ने भी खूब सराहा। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स की शुरुआत की और टीकू बेट्स शेरू जैसी फिल्म का निर्माण किया। कंगना रनौत ने अपने शानदार अभिनय और लीक से हटकर चुने गए किरदारों से भारतीय सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाई है। कंगना की कुछ प्रमुख फिल्में। गैंगस्टर साल 2006। इस थ्रिलर फिल्म में कंगना ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें नवोदित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था।
फैशन साल 2008। मधुर भंडारकर की इस फिल्म में उन्होंने एक सुपर मॉडल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010। इस सुपरहिट फिल्म में उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल भी रही। तनु वेड्स मनु साल 2011। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसमें उनके तनु के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। क्रिश 3 2013। इस साइंस फिक्शन फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव और सुपर पावर वाली म्यूटेंट की भूमिका निभाई थी। ये उनके करियर की सबसे बड़ी व्यावसायिक फिल्मों में से एक है। क्वीन साल 2014। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में महिला केंद्रित फिल्मों को एक नई दिशा दी। इसके लिए कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015। इस सुपरहिट सीक्वल में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, यानी तनु और दत्तो का कैरेक्टर उन्होंने जिस तरह से निभाया और जिस तरीके से अपना शानदार अभिनय किया, इससे लगातार दूसरी बार उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी साल 2019। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म का सह निर्देशन भी किया था। पंगा 2020। एक पारिवारिक और खेल आधारित फिल्म जिसमें उनकी सादगी और अभिनय ने की जो उनकी बारीकी थी उसकी वजह से उन्हें काफ़ी सराहना भी मिली। थलाइवी साल 2021। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर बनी इस बायोपिक में उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा था। इमरजेंसी साल 2025। इस फिल्म में उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई और इसका डायरेक्शन भी खुद किया। हालांकि फिल्म काफ़ी समय तक अटकी रही और कई तरह के विवाद भी इस फिल्म से जुड़े रहे। कंगना का विवाद और बेबाक अंदाज। कंगना रनौत अपने बेबाक और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई बार बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म और भाई भतीजा बात पर खुलकर बात की है, जिसके चलते कई बार उनका बड़े फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के साथ विवाद भी हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उन्होंने बॉलीवुड में गुटबाजी और ड्रग्स के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी थी। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर विवादों में रहती है और कई बार उनके अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद वो बिना डरे अपनी बात रखती हैं और किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटती। राजनीति में प्रवेश और सांसद बनना। भारतीय राजनीति में कंगना का प्रवेश साल 2024 की लोकसभा चुनाव में हुआ। कंगना ने बेहद सधे हुए अंदाज में राजनीति में एंट्री की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हराकर एक शानदार जीत दर्ज की और संसद में प्रवेश किया। उनका यह कदम ये दर्शाता है कि वो न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि जननेत्री के रूप में भी अपनी एक नई पारी की शुरुआत कर चुकी हैं। फिलहाल कंगना रनौत का जीवन और करियर संघर्ष, सफलता और विवादों का एक अनूठा मिश्रण रहा है। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड की रानी बनने और फिर देश की संसद तक पहुंचने का उनका सफर अत्यंत प्रेरणादायक है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि यदि आपके पास अटूट इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। कंगना आज भी भारतीय सिनेमा और राजनीति के पटल पर एक सशक्त और प्रभावशाली महिला के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। कंगना का मंडी से लेकर मुंबई और फिर संसद तक का सफर यादगार कहा जा सकता है। कंगना रनौत ने अपने संघर्ष से फिल्मों में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, लेकिन अब जिस तरह से वो राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उस राजनीति में भी खूब नाम कमाने को तैयार हैं। संसद में खड़े होकर जिस तरीके से वो विपक्षी दलों पर पलटवार करती हैं, वो उनको राजनीति में दिनों दिन मजबूत करता जा रहा है। फिलहाल कंगना की ज़िंदगी से जुड़े कुछ तथ्यों को हमने आपके सामने रखा। अगर इसी तरह से किसी और प्रभावशाली चेहरे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके राजनीतिक सफ़र के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने सुझाव, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार इस तरह बने रहें। धन्यवाद।